वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद डॉक्टर सलमान शाह ने। हम उनसे बात करेंगे कि फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है नए सूबे बनाने की। सलमान साहब, ये बताइए कि नए सूबे बनने की बात हो रही है, सराइकी सूबे की बात हो रही है, आपने फाइनेंशियली मैनेज किया इस मुल्क को, आपके ख्याल में क्या कॉस्ट है या इसका फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट क्या है नए सूबे बनाने का? देखिए, आई थिंक इनका नए सूबे बनाने का फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट बड़ा पावरफुल है। वो इसलिए कि आप देखें कि 7th NFC अवार्ड में जो डिविजिबल पूल है, यानी कि जो टैक्स रेवेन्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसमें इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स है, दूसरे टैक्सेस हैं, वो प्रोविंसेस को उनकी पॉपुलेशन की बेसिस पे और उनकी बैकवर्डनेस की बेसिस पे दिया जाता है। तो जब ये नया सूबा बनेगा तो उसको भी उसी फॉर्मूले के तहत फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ना हमवारी जो है सूबों में वो ख़त्म हो जाएगी। मसलन अगर आप पंजाब को लेते हैं और पंजाब में साउथ पंजाब है या बहावलपुर है या कोई नॉर्थ पंजाब है, ये अगर 3-4 सूबे बनते हैं तो हर सूबे को उस सूबे की पॉपुलेशन के मुताबिक और उसकी डेवलपमेंट के मुताबिक फंड्स दिए जाएंगे फ्रॉम द डिविजिबल पूल। और उसका मतलब ये होगा कि वो सूबा जो है वो फिर उसको लाहौर या इस्लामाबाद पे डिपेंड नहीं उसकी होगी, वो अपने तौर पे अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना सकती है और वो लोगों का बेनिफिट उसमें से आ सकता है। स्पेशली अगर हमारे मुल्क में, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को नहीं चलाया जा रहा, तो पैसा जो है वो फिर हर जगह पे सही उसमें नहीं पहुंच रहा। सो आई थिंक कि अगर सूबे बनते हैं और हर सूबे में अगर 4 नए सूबे बन जाते हैं से और कोई 16-20 सूबे हो जाते हैं, तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो खासा बेहतर हो जाएगा और हमवार किस्म की डेवलपमेंट हर पाकिस्तान के एरिया में होगी। सो आई थिंक कि फाइनेंशियली तो इसका बनता है। सेकेंडली जो है कि कॉस्ट साइड पे सूबों की जो ओवरहेड है इसको कम रखना पड़ेगा, यानी कि जो अगर लेट्स से इस वक्त पंजाब असेंबली में 300 सीटें हैं, तो जब वो 4 सूबे इसके बना देते हैं तो हर सूबे में फिर 70-80 सीटें होनी चाहिए। ये नहीं है कि हर सूबे में हम दोबारा से 300 सीटें भी कर दें। सो आई थिंक इसको मैनेज किया जा सकता है कि कॉस्ट को हम कम से कम करें और जो फंड्स हैं वो हर एरिया पाकिस्तान में पहुँचे और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें भी एक डेवलपमेंट का। सो डॉक्टर साहब, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियली तो इट मेक सेंस कि छोटे सूबे बन जाएं तो उससे डेवलपमेंट भी बेहतर हो जाएगी। उससे वो मुझे ये बताइए कि आखिर आपका एनएफसी जो है वो 4 सूबों को मैनेज नहीं कर पा रहा, उसमें इतने मसाइल होते हैं, इरसा की इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मसाइल होते हैं, तो जितने ज्यादा आपके यूनिट्स बनते जाएंगे उतने मसाइल में इजाफा नहीं होता जाएगा? देखें, एक तो ये है कि जितने यूनिट्स बनते जाएंगे उनको एक फार्मूला के तहत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। लेकिन उस फार्मूला के ऊपर तो डॉक्टर साहब पहले ही बलोचिस्तान को एतराज है, आपके दूसरे सूबों को एतराज है। तो वो फार्मूला तो फिर आपके पास बलोचिस्तान के जैसा एक सिनेरियो हो सकता है कि जो आपको पैसे तो बहुत दे रहा है लेकिन उसकी बैकवर्डनेस की पोजीशन वैसे की वैसे है। नहीं, वो भी आई थिंक कि बलोचिस्तान को जो 7th NFC अवार्ड में पैसा मिल रहा है वो ही पैसा जो है वो फिर अगले सब डिविजन्स में पहुंच जाएगा। तो ये नहीं होगा कि सारे का सारा पैसा जो है वो कोयटा में ही खर्च हो जाए या सारे का सारा पैसा ग्वादर में खर्च हो जाए, तो वो डिफरेंट जो एरियाज होंगे उनमें जाएगा। सो बेसिकली छोटे सूबों का ये फ़ायदा है कि जो उसके पहले एक बड़े सूबे का वो हिस्सा थे और वो इग्नोर हो रहे थे, अब वो खुद सूबा बन जाएंगे तो वो इग्नोर होना बंद हो जाएंगे। बाकी जो आपने बात की कि बाकी जो वसाइल हैं, पानी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए भी फार्मूलाज जो हैं वो बन सकती हैं और फार्मूला बेस्ड ही आपको काम करना पड़ेगा ताकि उसमें बार बार आप एक दूसरे के साथ चेकलिस्ट से पाक रहें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब ये नए सूबे या छोटे यूनिट्स बन जाएंगे तो ये आपके ख्याल में कोई इनके अंदर ये एक एंटी
इमिग्रेशन जो मतलब एंटी ये जो दूसरे सूबों से लोग आते हैं, या फिर ये है कि गुड्स के ट्रांसफर के ऊपर बैरियर्स, इस तरह की चीजें तो वफाक को फेस नहीं करनी पड़ेंगी ज्यादा? नहीं, वो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी किस्म की कोई बंदिश ट्रेड पे नहीं लग सकती, मूवमेंट ऑफ पीपल पे नहीं लग सकती, इन्वेस्टमेंट पे नहीं लग सकती। वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में हर एक को, हर पाकिस्तानी को गारंटी करता है कि वो जहाँ चाहें रह सकते हैं, जहाँ चाहें काम कर सकते हैं, जहाँ चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो वो चीज़ जो है वो उसी तरह बरकरार रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है बेसिकली एक कॉमन मार्केट है, और कॉमन मार्केट में हमने हर पाकिस्तानी को उसका हिस्सा देना है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और अगर ये जो सूबे हैं ये ज़्यादातर ये एडमिनिस्ट्रेटिव हैं कि हुकूमत की सर्विसेज आपने लोगों तक कैसे पहुंचानी है, और अगर छोटे सूबे होते हैं तो वो लोकल जो गवर्नमेंट है या लोकल सूबे की जो होंगे इंचार्ज वो वहाँ पे बेहतर सर्विसेज पहुँचा सकते हैं। लेकिन उनको ये हक नहीं होगा कि पाकिस्तान की कॉमन मार्केट में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, मूवमेंट ऑफ पीपल में, उसमें कोई वो दखल अंदाजी कर सकते हैं। वो अभी भी नहीं कर सकते और आगे चल के भी नहीं कर सकते, बाद में भी नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू फॉर योर कमेंट। मालिक साहब, डॉक्टर साहब का तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है फिस्कली इसको वफाक जो है ना इससे मजबूत होगा और ये मैनेजेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो है बेहतर तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली वही फार्मूलाज जो एनएफसी के अंदर पहले लगे हुए हैं या इरसा के अंदर हैं उनके ऊपर वो चीज़ें हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, आप बात कर रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो क्या ये पॉलिटिकल गिमिक अगर पीपल्स पार्टी इंट्रोड्यूस कर रही है तो ये सियासी तौर पर सिर्फ पंजाब में तो नहीं रुक जाएगी? देखिए, मैं एक छोटी सी बात पहले ऐड कर दूं। आपने जो बात की थी कि क्या ये सूबे एक दूसरे के ज़्यादा हट धर्मियाँ नहीं करेंगे, जी ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक जितनी आपकी छोटी इकोनॉमीज होंगी उतना ही ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे, कॉपरेशन पे हल करने के लिए। ये हट धर्मियाँ साइज से आती हैं। पंजाब बड़ा, पंजाब कहता है मैं नहीं मानता, सिंध में कराची कहता है जी 90% रेवेन्यूज मेरे से आ रहे हैं, मैं नहीं मानता। तो जब आप छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो इनकी ज़्यादा रिलायंस होगी एक दूसरे पे, तो वो ज़्यादा हम आंगी बढ़ेगी। आपके ख्याल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट बना देनी चाहिए कम से कम कि ये साइज होना चाहिए? आज जब आप फॉर्मूला तय कर लेंगे कि इस बेसिस पे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वही रफली 2-3 अगर आपके बन जाते टोटल 12 तक चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक पॉलिटिक्स देखेंगे किस तरह हो रही है पॉलिटिक्स की बात, हम आपसे अभी मालिक साहब एक ब्रेक पे हमने जाना है, ब्रेक के बाद आके हम आपसे पॉलिटिक्स की बात दोबारा करेंगे। नाज़रीन, चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ।